मेरे साथियों, तो क्या आप लोग अपने जीके नॉलेज को परखने के लिए आज तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए मैं आपके लिए लाया हूँ 100 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जीके जो स्कूल के सभी भी विद्यार्थियों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर चलिए आज के इस धमाकेदार सफर का एक नए अंदाज में हम शुरू करते हैं। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मोर। जीके क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी आम। जीके क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन सी बरगद। दोस्तों, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन बी गंगा। जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जीके नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? ऑप्शन बी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन को 52 सेकंड में ही गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम किसने लिखा है? हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। उनकी एक उपन्यास आनंद मठ से वंदे मातरम गीत को लिया गया है। तो वंदे मातरम जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। जीके नंबर 10, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जीके नंबर 11, भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जीके नंबर 12, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। जीके नंबर 14, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। जीके नंबर 16, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? मेरे बच्चों, इस समय भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यानी कि हमारे देश भारत का जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक है, जबकि क्षेत्रफल में यह 7वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 19, कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन बी है, और यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मिसाइल मैन के नाम से भारत के किस राष्ट्रपति को जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। जीके नंबर 22, कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र जिसे अशोक चक्र बोला जाता है, इसमें कुल कितनी तीलियां होती हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच जो एक चक्र है जिसे अशोक चक्र बोला जाता है, इसमें कुल 24 तीलियां हैं। जीके नंबर 23, कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। नेक्स्ट जीके है कि भारत की आधिकारिक मुद्रा क्या है। भारत की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से या फिर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। मित्रों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट जीके, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर यानी ओशन, लार्जेस्ट ओशन प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह अफ्रीका में बहती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा भी बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल वाइज देखा जाए तो रसिया है, जिसे रूस बोला जाता है, ऑप्शन डी। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अब भारत बन चुका है नंबर 1 पर। उगते सूर्य की भूमि किस देश को बोला जाता है। उगते सूर्य की भूमि जापान को बोला जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। हमारी धरती पर कुल 7 महाद्वीप है। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया का है। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की राजधानी क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका में आने वाला एक देश है, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मेरा सवाल आपसे है मित्रों कि आप लोग बताइए, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। नंबर 38, ग्रेट वॉल किस देश में स्थित है। माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेट वॉल यह चीन में स्थित है, जिसे हम सभी लोग चीन की दीवार के नाम से जानते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। प्रसिद्ध पिरामिड किस देश में स्थित है। पिरामिड मिस्र यानी इजिप्ट देश में स्थित है, जो कि उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस देश में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बोला जाता है। जीके नंबर 42, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मरकरी यानी कि बुध है। जीके नंबर 44, किस ग्रह को लाल ग्रह को बोला जाता है। तो लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है। जीके नंबर 45, सौर मंडल में नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट हमारी पृथ्वी को बोला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जल है। स्पेस से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है और इसीलिए हमारी धरती को ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी बोला जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, शुक्र यानी कि वीनस जो है, इसका तापमान सर्वाधिक होता है। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी कि वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे नज़दीक में है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध यानी कि मरकरी है। इस ग्रह के चारों ओर वलय यानी रिंग्स दिखाई देते हैं। शनि यानी कि सैटर्न के अराउंड हमें नंबर ऑफ रिंग्स देखने को मिलते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। जीके नंबर 52, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन यानी त्वचा है। जीके नंबर 53, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। हमारे दांतों का इनेमल सबसे हार्ड मटेरियल होता है। 54 नंबर जीके, प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। जो पौधे होते हैं वे सांस लेने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। जीके नंबर 55, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं।
ऑप्शन बी ऑक्सीजन। दोस्तों यह बात तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ह्यूमंस जहाँ पर ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं तो वहीं पर CO2 को ये रिलीज करते हैं, जबकि हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे होते हैं CO2 सांस के लिए यूज करते हैं, जबकि ऑक्सीजन को वे रिलीज करते हैं। जीके नंबर 56, शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला है क्या? शुद्ध जल, जो जल हम यूज करते हैं उसका रासायनिक सूत्र है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। 58, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? मित्रों, बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। जीके नंबर 16, कंप्यूटर का जनक फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। आंवले और खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवले और नींबू जैसे फलों में जितने भी खट्टे फल होते हैं इसमें विटामिन सी भी अवेलेबल होता है। धूप से हमारे शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? सनलाइट यानी कि धूप हमें विटामिन डी की आपूर्ति करता है। मानव रक्त का रंग लाल किस प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से होता है? मानव रक्त का रंग जो लाल होता है यह उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जीके नंबर 64, थल पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है? ऑप्शन बी चीता। जीके नंबर 65, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए साथियों लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हवा की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हवा की स्पीड को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। जीके नंबर 68, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला जाता है। इस समय भारत के राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है। जीके नंबर 69, भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? भारत का द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों, भारत का तृतीय नागरिक किसे माना जाता है? भारत का तृतीय नागरिक प्रधानमंत्री को माना जाता है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट जीके की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है? तो इसमें देखें तो चमगादड़ जो है यह एक ऐसा स्तनधारी होता है जो कि उड़ने में सक्षम है। नेक्स्ट देखते हैं कि बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यानी कि बर्फ जब सॉलिड से लिक्विड वाटर में बदल जाता है तो ऐसे परिवर्तन को क्या नाम दिया जाता है? तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट जीके बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में जो ऊर्जा का मुख्य सोर्स है वह होता है सूर्य। नेक्स्ट जीके है कि मानव शरीर के किस अंग को रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक बोला जाता है? रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक की बात करें तो इसे स्प्लीन या फिर प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट जीके है कि इंपॉर्टेंट, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल जो कि हवा का एक आवरण है हमारी पृथ्वी के घेरे हुए, इसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन N2 उपलब्ध है जो कि 78% सिर्फ नाइट्रोजन ही है। जिसके बाद ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 76 नंबर की, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? हमारे देश का जो संविधान था यह 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुका था, लेकिन यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जिस दिन से हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था पूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता कब मिली थी? यानी हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ था? हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से 200 साल के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। नेक्स्ट जीके बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है?
तो मित्रों, भारत में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट जीके है कि भारत में बाल दिवस चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है। यह बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, यानी कि बी ऑप्शन राइट है आंसर। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसे हर साल 2 अक्टूबर को हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य एपिक है महाभारत है, और जिसमें कुल 1 लाख श्लोक हैं। नेक्स्ट है कि रामायण ग्रंथ की रचना मूल रूप से किसने की थी। रामायण ग्रंथ की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है, जो कि यह दुनिया का सबसे पुराना महाकाव्य है। इसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। वहीं पर रामचरितमानस की बात करें तो इसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे, जबकि सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह थे। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लुम्बिनी नामक गांव में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और उनकी माता का नाम था माया देवी। आगरा में स्थित प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हमारा ताजमहल, इसका निर्माण सम्राट शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, और इनके ही सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनवाया गया है, जो कि 182 मीटर हाइट की है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई की, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है। ये थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही रोचक है कि गणितीय संख्या शून्य यानी जीरो का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो जीरो का आविष्कार हमारे भारत में हुआ था। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेल हर 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। एक होता है समर ओलंपिक, दूसरा होता है विंटर ओलंपिक। नेक्स्ट है कि क्रिकेट खेल की एक टीम में मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। यानी कि क्रिकेट के खेल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 11 होते हैं। कि शतरंज के बोर्ड में कुल कितने खाने या वर्ग होते हैं। शतरंज, जिसे आप लोग चेस भी कहते हैं, जिसका आविष्कार ही हुआ था भारत से, इसमें कुल 64 खाने होते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट इंडियन थे राकेश शर्मा थे, और ये राकेश शर्मा जो थे 1984 में रूस की मदद से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और जब इंदिरा गांधी ने इनसे स्पेस में इनके रहते हुए इनसे सवाल किया कि अंतरिक्ष से आपको भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल पहली महिला थी कल्पना चावला, जो कि मूल रूप से हरियाणा से थी, लेकिन ये अमेरिकन नागरिक बन गई थी। इन्होंने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले फर्स्ट इंडियन थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में इनकी साहित्यिक रचना गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो यह सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी नदी पर बना हुआ है उड़ीसा राज्य के अंदर। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। इसे WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात हो रही है, तो यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट
राइट्स डे यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आज के इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मुख्य रूप से किसने प्रसिद्ध किया था? तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा इसको प्रसिद्ध बनाया था, लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। तो साथियों, मेरे बच्चों, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट 100 जीके थे जिसे मैंने आपको बताया है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इन 100 में से कितने जीके अभी तक याद हुए हैं। अगर इन आप 100 जीके को अच्छे से याद कर लेंगे तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि स्कूल में आप अपने विद्यालय की किसी भी जीके की प्रतियोगिता में सबसे अव्वल रहेंगे, ये मेरा विश्वास है।